जय साईं राम। हमें ईश्वर से, परमात्मा से, बाबा से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। शायद हम जिसके काबिल भी नहीं हैं उतना सब कुछ भी हमें मिल जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। छोटा सा शब्द है धन्यवाद, लेकिन बहुत बड़ा अर्थ लिए हुए है, बहुत गूढ़ अर्थ लिए हुए है। वो धन्यवाद हमारे लिए और भी बहुत सारी सौगात लेकर आता है। जब हम धन्यवाद करते हैं बाबा जी का, तो समझ लीजिए कि हम अपने लिए और बहुत सारी चीज़ों को निमंत्रण दे रहे हैं, बहुत सारी खुशियों को निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार हम केवल वहाँ केंद्रित हो जाते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है। तो धन्यवाद में कभी हमें कमी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद दीजिए, कितना कुछ मालिक ने दिया। छोटी सी चीज़ को सोचिए, हम हैं, आप हैं, हमें बाबा ने कितना स्वस्थ शरीर दिया है। सोचकर देखिए, कितने लोग आपको अपंग दिखते होंगे, कितने लोग आपको कोढ़ी दिखते होंगे, कितने लोग आपको शरीर से विकलांग दिखते होंगे, लेकिन मालिक ने हमें स्वस्थ अच्छा शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है। क्या ये बाबा का उपकार नहीं है? क्या ये उस मालिक की कृपा नहीं है? इसके लिए धन्यवाद दीजिए। किसी के पास संतान नहीं है, मकान नहीं है, मालिक ने हमें संतान दी, बेटा दिया, बेटी दी, बिना मांगे दी, तो उस कितना धन्यवाद बनता है बताइए आप। कोई घर मकान के लिए परेशान है, रोज़ किराए के मकान ढूंढ रहा है, मालिक ने हमें मकान दिया है अपना, लेकिन हम इन चीज़ों को महत्व ही नहीं देते। हम इन चीज़ों का कभी धन्यवाद ही नहीं करते। हमें सदा इन चीज़ों का धन्यवाद करना चाहिए कि मालिक तेरा शुक्र है, तुमने मुझे बहुत स्वस्थ शरीर दिया। मालिक तुम्हारा बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रहने के लिए छोटा बड़ा जैसा भी अपना मकान दिया। अब आपने मुझे अच्छी संतान दी, अपने घर में बैठ कर के 2 टाइम भोजन बिना किसी से मांगे हम खा रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी कृपाएं हैं ये, लेकिन हम इन कृपाओं को छोटा क्यों समझते हैं? हम उन चीज़ों के पीछे क्यों लगे रहते हैं जो हमें प्राप्त नहीं हुई हैं? अपने आप को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमें मिला है उसका एक एक चीज़ का धन्यवाद करिए। सोचिए कि हमें क्या क्या मिला और उस हर चीज़ का धन्यवाद करिए। मैं रात को सोते समय धन्यवाद करती हूँ। बाबा जी, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे बहुत अच्छे माता पिता की गोद में दिया और मेरा बचपन उनके साथ बहुत अच्छी तरह बीता। बाबा, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरे जीवन की डोर बहुत अच्छे पति के हाथ में दी, मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा बीता। बाबा जी, मैं आपका और भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बेटा और बेटी दोनों प्रकार की संतानें दी। बाबा, मैं उससे भी ज़्यादा आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरे तीनों बच्चे हाथ पैरों से स्वस्थ दिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चे दिए। कितने बच्चों को मैं देखती हूँ जो मानसिक रूप से ठीक नहीं होते, विक्षिप्त तो खैर नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मानसिक संतुलन उनका पूरा ठीक नहीं होता है। तो बाबा ने तीनों बच्चे मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ दिए। और बाबा, उससे भी ज़्यादा मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं कि मेरे उन बच्चों को भी आपने बेटा और बेटी दोनों प्रकार की संतानें दी। बाबा जी, आपने मुझे रहने के लिए इतना बड़ा घर दिया। बाबा जी, मेरे बच्चों को भी घर दिया। और बाबा जी, मेरे हाथों को बहुत मजबूत किया, मुझे इतनी सम्मानित अच्छी नौकरी भी दी, मेरे बच्चों को भी आपने रोज़ी रोज़गार दिया। तो बताइए कितना कुछ बाबा ने दिया। और कुछ परेशानियां भी हैं कि बेटी की वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, खराब हुआ है, बेटे का भी गृहस्थ जीवन सही नहीं है। लेकिन क्या इन कारणों से मैं इतनी दी हुई चीज़ों को नकार दूं? कैसे नकार दूं? कैसे नकार दूं? ठीक है, बेटी का घर परेशान है, बेटी की परेशानी है, मैं भी दुखी होती हूँ, रोती हूँ। बेटे का घर ठीक नहीं चला, दुखी होती हूँ, रोती हूँ, लेकिन हाथ जोड़कर बाबा का धन्यवाद हमेशा करती हूँ कि उसने जो कुछ दिया वो कम नहीं है, बहुत कुछ दिया है। तो जो बाबा ने दिया है उसके लिए आप लोग भी ज़रूर शुक्रगुजार हो
और जो नहीं मिला उसके लिए हाथ जोड़ के दुआ कर लेंगे। धन्यवाद। जय साईं राम।